Good morning everyone. This is Dharti ma'am with you. Today is your 46th lecture and कल हमने जो लेक्चर में किया था वो किया था आरएनए के बारे में. आरएनए का हमने हाफ टॉपिक कल किया था, आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे. क्लियर? कल हमने आरएनए का स्ट्रक्चर देखा था, आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए. सी द फर्स्ट स्लाइड. इसमें जो मेन टाइप्स हैं आरएनए की वो गिवन है. दैट इज़ फर्स्ट टाइप इज़ द ट्रांसफ़र आरएनए, जिसे हम टीआरएनए भी कहते हैं. देन वी हैव द राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए भी कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव द मैसेंजर आरएनए, जिसे हम एमआरएनए कहते हैं. क्लियर? तो ये मेन तीन जो आरएनए हैं ये हमारे पास प्रेजेंट हैं. ट्रांसफ़र आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए. नाउ सी द सेकंड स्लाइड. Firstly we have the messenger RNA. mRNA में just wait. mRNA जो है इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, कुछ मैसेंजर की तरह काम कर रहे हैं. So see the first point that it carries the information about a protein sequence to the ribosomes. क्लियर? और राइबोसोम्स क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाली एक फैक्ट्री का काम करते हैं सेल के अंदर. See the second point, it is coded so that every 3 nucleotides correspond to 1 amino acid. इस तरह से इसकी कोडिंग होती है कि तीन के तीनों जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो एक ही अमाइनो एसिड पे आए, कोड करें उसे. क्लियर? देन सी द नेक्स्ट पॉइंट. इन यूकैरियोटिक सेल्स once precursor mRNA has been transcribed from DNA. और आपने ये देखा है 11th में भी कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन किस तरह से होती है. एंड इट प्रोसेस टू मैच्योर mRNA. क्लियर? तो DNA से जब mRNA बनता है इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन, इसीलिए यहाँ पे ट्रांसक्राइब टर्म लिखी गई है. नेक्स्ट पॉइंट, दिस रिमूव्स इट्स इंट्रॉन्स. इंट्रॉन्स क्या है? नॉन कोडिंग सेक्शंस हैं. क्लियर? Then next point, the mRNA is then exported from the nucleus to the cytoplasm. कहाँ से कहाँ आएगा? न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक, where it is bound to ribosomes. राइबोसोम के साथ जुड़ जाएगा and translated into its corresponding protein. तो आपने ये देखा हुआ है कि सेंट्रल डोग्मा हमने एक कंसेप्ट किया था जिसमें हमारे पास क्या था, जो DNA से mRNA बनता है इट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन. एंड देन वी हैव द ट्रांसलेशन जिसमें mRNA से प्रोटीन फॉर्मेशन होती है. तो वही यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो राइबोसोम हैं वहाँ तक ये बाउंड होने के बाद ट्रांसलेटेड होते हैं किसमें? प्रोटीन्स में. क्लियर? विद द हेल्प ऑफ द tRNA, दैट इज़ अ ट्रांसफर RNA. सी द नेक्स्ट स्लाइड. राइबोसोमल RNA जिसमें हमारे पास rRNA दिया गया है. rRNA में हमारे पास क्या है कि ये कैटालिटिक कंपोनेंट है किसका? राइबोसोम्स का. देन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो 4 डिफरेंट rRNA कैरी करते हैं मॉलिक्यूल्स. ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं. 18S, देन 5.8S इज देयर, देन 28S एंड देन 5S rRNA आर प्रेजेंट. और यही कंसेप्ट आपने 11th में भी किया हुआ है. देन नेक्स्ट पॉइंट, 3 ऑफ द rRNA मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस पार्ट जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में. आपने देखा है पूरी डायग्राम सेल की, और सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है. एंड वन इज सिंथेसाइज्ड एल्सवेयर. क्लियर? देन नेक्स्ट पॉइंट में है कि साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसे हम क्या बोलते हैं? राइबोसोम. और यही राइबोसोम जो हैं वो बाइंड होते हैं mRNA के साथ और कैरी आउट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस. देन सेवरल राइबोसोम्स may be attached to a single mRNA at any time. Then we have the next point, nearly all the RNA found in a typical eukaryotic cells, वो कौन से होते हैं जो typical eukaryotic cell में पाए जाते हैं? It is rRNA. See the next slide. That is transfer RNA, जिसे हम tRNA भी कहते हैं. इनके भी नाम से पता चल रहा है कि ये कुछ ट्रांसफ़र करेंगे. Now see the defines.
ट्रांसफर RNA और द tRNA इज अ स्मॉल RNA चेन ऑफ अबाउट 80 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने न्यूक्लियोटाइड्स से? 80 न्यूक्लियोटाइड्स से। और ये ट्रांसफर करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को टू अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, क्लियर, एट द राइबोसोमल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और कब करता है? ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट हैज़ साइट्स फॉर मैनी अमाइनो एसिड अटैचमेंट एंड एन एंटीकोडॉन रीजन आल्सो। देन एंटीकोडॉन रीजन के बाद हमें इंफॉर्मेशन दी है डेट फॉर कोडॉन रिकॉग्निशन। किसके लिए होता है ये? कोडॉन रिकॉग्निशन के लिए। and that binds to a specific sequence on the messenger RNA chain through a hydrogen bonding। तो इसके पास बहुत सारी साइट्स होती हैं अमाइनो एसिड अटैचमेंट के लिए और एंटीकोडॉन रीजन के लिए, और वहाँ पे ये कोडॉन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्लियर। सी द नेक्स्ट, डबल स्ट्रैंडेड RNA। हमारे पास ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जो सामने प्रेजेंट है, और आपको ये भी पता है कि हमारा जो थायमिन है वो रिप्लेस हो रहा है यूरेसिल से RNA के केस में। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन डायग्राम में दी गई है, आपने सिंपल इसकी डायग्राम ही देखनी है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर हो रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? DNA से RNA बनता है, स्पेसिफिक mRNA ही बनता है, मैसेंजर RNA। तो आप देखिए ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है किस तरह से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से, DNA के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर से हमारे पास क्या बन रहा है? मैसेंजर RNA बन रहा है। See the second, next slide. Then we have the next one, small nuclear RNAs, जिसे snRNA करके भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये जो RNA है ये इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। इसमें इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, ठीक है। एंड स्प्लाइसिंग किसकी हम बोल सकते हैं? प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट टू फॉर्म मैच्योर mRNA। अगेन mRNA को बनाने में हेल्प करता है। द स्मॉल न्यूक्लियर RNAs फॉर्म कम्प्लेक्सेस विद द प्रोटीन्स। ये सारे के सारा वर्क प्रोटीन्स के साथ ही होता है, तो यहाँ पे भी कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं प्रोटीन्स के साथ, टू फॉर्म राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल न्यूक्लियर RNAs, क्लियर। सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट देखने से पहले हम एक बैक स्लाइड देखेंगे। इसमें आपको डायग्राम में गिवन है डेट एक्सॉन इज देयर, देन अगेन इंट्रॉन, फिर से एक्सॉन, ठीक है। तो आप ये इस तरह से देख सकते हैं, ये प्री mRNA है और जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन शो किए हुए हैं। जो आपने इसमें से करना है मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्लियर। देन वी हैव द माइक्रो RNAs, जिसे हम MIRNAS करके लिखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास DNA है, DNA से RNA है, RNA से प्रोटीन है, लेकिन इन बिटवीन ही रेगुलेटर का काम कर रहे हैं कौन? माइक्रो RNA। सो माइक्रो RNAs जो है वो क्या है? शॉर्ट नॉन कोडिंग RNA है जो प्रेजेंट है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एंड हैव बीन शोन टू रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द ह्यूमन जीन्स। इनका काम क्या है? रेगुलेशन का, और ये हाफ ऑफ द ह्यूमन जीन्स को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। These single stranded RNAs exert their regulatory action by binding messenger RNA and preventing their ट्रांसलेशन, ठीक है। तो एक तो ये बाइंड करते हैं मैसेंजर RNA के साथ, एंड सेकंड ये क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं कि ट्रांसलेशन ना हो। ट्रांसलेशन क्या होता है? mRNA से प्रोटीन का बनना, क्लियर। सी द नेक्स्ट। देन वी हैव द स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs, क्लियर। इससे हम कैसे बोलते हैं? कैसे लिखते हैं? SIRNAS, ठीक है। इसमें देखिए ये क्या है? siRNA जो है ये 20 to 25 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड RNA मॉलिक्यूल्स बने हैं, एंड हैविंग अ वैरायटी ऑफ रोल इन द सेल। दे आर इन्वॉल्व्ड इन द RNA इंटरफेरेंस pathway, then where it interferes with the expression of a specific genes by hybridizing to its corresponding RNA sequence in the target mRNA। अगेन यहाँ पे मैसेंजर RNA आ गया, ठीक है। तो अगर हम सम टोटल करके देखें तो इनका काम क्या है कि एक पाथवे में अपना इंटरफेरेंस देना, और वो कौन सा पाथवे है? इट इज़ अ इंटरफेरेंस पाथवे, RNA का पाथवे। then
एक्टिवेट्स डिग्रेडिंग mRNA, उसे एक्टिवेट कर रहा है जो डिग्रेड हो चुका है mRNA. एंड वंस द टारगेट mRNA इज डिग्रेडेड, जैसे ही टारगेट mRNA जो है वो डिग्रेड हो जाता है, द mRNA कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन्स. अगेन काम क्या है कि प्रोटीन्स ना बने उससे. नेक्स्ट गाइड आरएनए. गाइड आरएनए को जीआरएनए भी बोला जाता है. ये ऐसे आरएनए हैं जो फंक्शन करते हैं इन आरएनए एडिटिंग, ठीक है, और फाउंड कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, बाय इंसर्टिंग और डिलीटिंग स्ट्रेचेस ऑफ यूरिडाइलेट्स. Then gRNA forms a part of the editosomes and contain the sequence to hybridize matching sequence in the mRNA to guide the mRNA modification. तो इसमें भी आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो गाइड RNA है उसका फंक्शन एडिटिंग में होता है, ठीक है, और एडिटिंग वो कहाँ करता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर RNA प्रेजेंट है तो वहाँ पे इंसर्ट या डिलीट का काम हो सकता है. देन वी हैव द कम्प्लीमेंट्री RNA, जिसे हम cRNA भी कहते हैं. वायरल RNA दैट इज ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ नेगेटिव सेंस RNA एंड सर्व्स एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. तो ये क्या है? वायरल RNA दैट इज ट्रांसक्राइब. ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? DNA से mRNA का बनना, किससे? फ्रॉम अ नेगेटिव सेंस RNA, और ये सर्व करता है एज अ टेम्पलेट किसके लिए? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. और प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है? जब mRNA से फर्दर ट्रांसलेशन होती है तो तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस होती है. नाउ सी द नेगेटिव सेंस RNA क्या है? ये वायरल RNA विद द बेस सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ द mRNA. ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन इट सर्व एज अ टेम्पलेट टू द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल कॉम्प्लीमेंट्री RNA. ये जो आपने कंसेप्ट है एक बार 11th में भी आप कर चुके हो कि RNA क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो यहाँ पे भी आप दोबारा से इसकी रिवीजन कर रहे हो. नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ डिफरेंट RNA. लास्ट स्लाइड जो होगी उसमें सम टोटल करके बताया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देती हूँ कि फंक्शंस ऑफ डिफरेंट RNA क्या है. mRNA की बात करें तो मैसेंजर RNA है, ठीक है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कैरी करेगा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द DNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ द जेनेटिक कोड. देन वी हैव द tRNA. ये एक्ट करता है एज अ अडेप्टर मॉलिक्यूल और कैरी करता है अमाइनो एसिड और ड्रॉप करता है टू अ पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है. बाकी कोडिंग और नॉन कोडिंग चेक करके ही ये वहाँ पे एडजस्ट होता है. देन वी हैव द rRNA. rRNA जो है इट मेक्स द कम्प्लेक्सेस विद द प्रोटीन्स एंड फॉर्म अ राइबोसोमल सब यूनिट, जो प्रोवाइड करते हैं स्पेस फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है. फर्दर डिटेल है कि राइबोसोम में हमारे पास P साइट होती है, A साइट होती है, तो ये साइट्स जो हैं ये साइट्स आपने फर्दर 11th में पहले से की हुई हैं. देन और आपको ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर करने पे ही पता चलेंगे, ठीक है, तो ये आप कर चुके हो. अगर आपको इन केस कुछ याद ना आ रहा हो तो आप 11th क्लास की बुक्स निकालिए, वहाँ पे दोबारा से रिवाइज करिए सारा, तो क्लियर हो जाएगा. देन वी हैव द snRNA दैट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द यूकैरियोटिक mRNA प्रोसेसिंग, ठीक है. और देन ये बाय स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन एज SNRNPS एंड सेकेंड वाज द SNPs, सेम फॉर्म है इसी की, U1, U2, U4, U5 एंड यूनिट 6. तो ये यूनिट हैं जो इसकी हैं. देन वी हैव द scRNAs. इसमें क्या है कि ये बीइंग अ कंपोनेंट ऑफ द सिंगल रिकॉग्निशन पार्टिकल हेल्प्स इन टारगेटिंग ऑफ द सेक्रीटरी प्रोटीन्स, ठीक है. तो ये टारगेट करने में हेल्प करता है किसको? सेक्रीटरी प्रोटीन्स को. देन वी हैव द SNORNA. ये इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले इन अ जीन साइलेंसिंग. देन वी हैव द miRNA. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन जीन साइलेंसिंग बाय ब्लॉकिंग mRNA एंड प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन. हर जगह पे आपने देखा होगा कि प्रिवेंट किसे किया जा रहा है? ट्रांसलेशन को, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन हो गई तो फिर वो RNA की फॉर्म नहीं रहेगी. देन वी हैव द siRNA. ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन जीन साइलेंसिंग बाय इंटरफेयरिंग ट्रांसक्रिप्शन. Then we have the guide RNA, it is gRNA, helps in the RNA editing in mitochondria and form a part of editosome and hybridize with the matching sequence of mRNA. Next we have the catalytic RNA.
राइबोसोम्स जो है वो एक्ट करते हैं एज अ प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री, एंड राइबोसोम यहाँ पे दिया गया है कि राइबोसोम एक्ट एज अ प्रोटीन एंजाइम इन कैटालाइजिंग रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, ठीक है, नॉन कोडिंग पार्ट, पेप्टाइड बॉन्ड formation and etc. Then we have the next one is antisense RNA is artificially used to block translation of particular messenger RNA so as to prevent formation of some harmful proteins, ठीक है, तो ये harmful proteins को ना बनने में help करते हैं. Next sum total दिया हुआ है सबका कि types of RNA and then we have the प्राइमरी फंक्शंस एज वेल. सी फर्स्ट वन इज़ द mRNA, मैसेंजर RNA जिसे हम कहेंगे, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. और ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA से प्रोटीन का बनना, तभी ब्रैकेट में लिखा है प्रोटीन सिंथेसिस. सेकंड फंक्शन है इसका रेगुलेटरी, रेगुलेशन में हेल्प करता है. सेकंड हमारे पास है rRNA, दैट इज़ राइबोसोमल RNA, ट्रांसलेशन में हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस. देन tRNA ट्रांसलेशन में हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस. देन वी हैव द हेट्रोजेनियस न्यूक्लियर RNA, ये प्रिकर्सर का काम करता है और इंटरमीडिएट है किसका, ऑफ मैच्योर mRNAs एंड अदर RNAs. देन वी हैव द scRNA, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक RNA, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स, ठीक है, ये आपने पहले भी देखा, उसमें ये हेल्प करता है. देन tRNA प्रोसेसिंग में हेल्प करता है. देन स्मॉल न्यूक्लियर एंड स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA जो हैं ये हेल्प करते हैं mRNA एंड rRNA प्रोसेसिंग में रिस्पेक्टिवली, ठीक है, मैचुरेशन में एंड मिथाइलेशन में एज वेल. देन वी हैव द रेगुलेटरी RNAs जिसमें हमारे पास siRNA, miRNA आते हैं. तो ये रेगुलेटरी के नाम से पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, रेगुलेशन में हेल्प करेगा. सो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें, आप याद रखिए, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे पास DNA टू mRNA बनता है, एंड ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें mRNA से फर्दर प्रोटीन्स बनते हैं. क्लियर? सो दिस इज़ अबाउट दिस लेक्चर. नाउ सी हमने अभी तक क्या क्या किया है, एक बार हम इसे देख लेते हैं. ओके, सो हेयर इज़ अ फर्स्ट स्लाइड विद अस. हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में जो गिवन है ट्रांसफ़र RNA, देन वी हैव द राइबोसोमल RNA एंड मैसेंजर RNA. ये हमारे पास 3 मेन RNA हैं जो अपना काम करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि मैसेंजर RNA की डिटेल दी हुई है, किस तरह से मैसेंजर RNA प्रेजेंट होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं. नेक्स्ट राइबोसोमल RNA, देन वी हैव द ट्रांसफ़र RNA, tRNA जिसे कहते हैं. देन हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन किस तरह से हो रही है. उसके बाद स्मॉल न्यूक्लियर RNA, देन वी हैव द माइक्रो RNAs, देन स्मॉल इंटरफेयरिंग RNAs, देन गाइड RNAs, कम्प्लीमेंट्री RNA, देन फंक्शंस इनके सबके, डेट इज़ mRNA, tRNA, rRNA, सबके फंक्शंस हमने देखे एक एक डिफाइन में. एंड फाइनली हमने सम टोटल किया और सबके प्राइमरी फंक्शंस और टाइप्स ऑफ RNA किए हैं. क्लियर? सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. हैव अ नाइस डे.